या फिर से प्रथम 5 सम संख्या का औसत क्या होगा। कहने का अर्थ है 5 सम संख्या मतलब शुरू से 5 सम संख्या का औसत क्या होगा। पहले हम 5 सम संख्या लिख लेते हैं। जैसे सम संख्या प्रथम 5 सम संख्या क्या होगा। पहले होगा 2 फर्स्ट 2 फिर 4 6 8 10। जैसे हम पांच सम संख्या लिख लिया है, इसका औसत निकालना है। इसका औसत निकालना है तो लिखेंगे नीचे में औसत। औसत बराबर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 बटे 5। पहले हम ऊपर इस सबको जोड़ लेते हैं, या प्लस में है तो इसको इस सबको जोड़ने के बाद पहले देखिए 4 प्लस 2 कितना हुआ 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 बटे 5। फिर हम इसको हल करते हैं तो 5 से 30 में भाग देंगे 6 आएगा, 6 बार में कट गया, इसलिए इसका औसत 6 हुआ आंसर। इसका जैसे दूसरा नियम है, आप यदि बहुत कम समय लेना है, जैसे यहाँ पे दे देगा 150 सम संख्या का, उतना लिखने का जरूरत नहीं है। इसका सूत्र होता है, जैसे हम सूत्र लिख देते हैं, सूत्र बराबर n+1। n मान लेंगे वहां जितना सम प्रथम 5 बोला है तो n किसको मान लेंगे 5 को। 5 को n मानने के बाद तो इसका औसत n+1 बराबर सूत्र होता है तो n+1 n कितना है 5 है, 5 + 1 यानी औसत 6। यहाँ पर भी औसत 6, यहाँ पर भी औसत 6। यह वह सूत्र द्वारा यह हुआ। जैसे आप लिख के, यदि आपको इसमें कुछ अधिक वक्त लगेगा, इसमें कम समय लगेगा। 3 12 15 है तो चौथा, यहाँ पे चौथा पद मालूम नहीं है, इसलिए हम मान लेंगे चौथा पद। माना कि राशि का चौथा पद ए से जेड के बीच हम कुछ ही मान सकते हैं। जैसे कि हम मान रहे हैं वाई मान लिए तो पहला पद इसमें रहेगा पहला कोमा दूसरा कोमा तीसरा कोमा चौथा। चारों हमको मालूम है तो इसको लिख सकते हैं हम इसे पहला बटे दूसरा बराबर या समानुपात तीसरा बटे चौथा। जिससे हमारा पहला पद 3 दिया है, 3 हम लिख देंगे पहला की जगह पे। 2 दिया है, दूसरा पद तो 12 दिया है तो 12 सॉरी। यहाँ तीसरा पद 15 दिया है तो 15 लिख देंगे। हम चौथा पद क्या माने हैं वाई, तो वाई लिख देंगे। तो इसको हल करेंगे, यहाँ पे बगल में लिख देंगे तिरछा गुना करने पर। तिरछा गुना कर देंगे तो 3y बराबर 180। ये दोनों गुना कर देंगे, दोनों गुना कर देंगे तो ऐसे 60 आ गई, यानी y का मान 60, यानी चौथा पद क्या हुआ 60 हो गया।